हेलो नोक्स आर्मी, तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई धमाकेदार सीरीज में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये स्टोरी आपको काफी पसंद आने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें बताया जाता है वो साल था 2035 और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी कि उसकी मदद से एक गेम बनाया जिसका नाम था कनेक्ट। और ये गेम पूरा रियल वर्ल्ड की तरह था, यहाँ तक कि इस गेम के एनपीसी रियल ह्यूमन की तरह अपने डेली के काम किया करते हैं। और इस गेम के अंदर तुम सोर्ड्समैनशिप और मैजिक का एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। यहाँ तक कि इस गेम को वर्ल्ड के 90% लोग खेलते हैं। अब हम काफ़ी लाशों को किसी महल के सामने देखते हैं और एक सोल्डर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसकी चेस्ट पर काफ़ी सारे चाकू लगे होते हैं। और हम कई सारे सॉलिडर्स को देखते हैं जो किसी को देखकर घबरा रहे होते हैं। अब हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है और उसका गेम नाम क्रैश होता है और रियल नेम बाय दोह्यून होता है। और यही मेन प्रोटोगोनिस्ट है इस मानवा का। अब कोई कहता है तुम सभी क्या कर रहे हो, ये बास्टर्ड अकेला है, जाओ जल्दी से इसे किल कर दो। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है आज मैं तुझे किल कर दूंगा। जिसके बाद वे सभी क्रैश पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमें पता चलता है क्रैश इस गेम की 13 रैंक पर होता है और उसकी क्लास साइकोकिनेटिक है जिससे वो किसी भी वेपन को अपने काबू में कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी पावर से वहाँ के सभी वेपन्स को हवा में उठा लेता है और अपने एक हाथ के इशारे से उन सभी को मार देता है। पर तभी कुछ बो एंड एरो वाले डोडेज बारो वाले सोलिडर क्रैश पर अटैक कर देते हैं और सभी एरो उसकी तरफ आने लगते हैं। पर क्रैश अपनी पावर की मदद से उन सभी एरो को वहीं पर रोक लेते हैं और उन एरो को रुकता देखकर वो सभी सोलिडर काफ़ी घबरा जाते हैं। पर तभी क्रैश उन सभी एरो से सोलिडर पर अटैक कर देता है जिससे वहाँ के कुछ सोलिडर मारे जाते हैं और जो बच्चे होते हैं उन्हें वो अपने वेपन की मदद से मार रहा होता है। पर हम देखते हैं कुछ सोलिडर फिर भी बच जाते हैं और वो सोलिडर डरते हुए कहते हैं आखिर ये कौन सी ओवरपावर्ड स्किल है। तभी कोई घबरा कर कहता है डेम ये तो साइकोकाइनेसिस है। पर हम देखते हैं क्रैश ने अपनी पावर से वहाँ के सभी वेपन को हवा में उठा लिया होता है जिसे देखकर सभी सोलिडर काफ़ी घबरा जाते हैं। पर क्रैश अपने हाथ के इशारे से उन सभी वेपन्स को सोलिडर्स के ऊपर छोड़ देता है और हमें बस उन सोल्डियर्स की चीखें सुनाई देती है। जिसके बाद क्रैश उन सभी की बॉडी के ऊपर से महल के अंदर जाने लगता है और अंदर आने के बाद वो सोचता है वो यही होना चाहिए। तभी उसे किसी की आवाज़ विसर्जनीय है और ये पृष्ठ होता है जो काफ़ी घायल अवस्था में कहता है क्या ये इस वर्ल्ड का अंत है। पर क्रैश उस पृष्ठ के लॉकेट को देखकर कहता है यही तो है वो जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन तभी पृष्ठ कहता है गॉड ने कहा था यहाँ पर कुछ सेवियर्स आएंगे। पर क्रैश उसकी बातों को नहीं सुनता और उस लॉकेट को लेने लिए अपना हाथ आगे करता है। पर तभी वो पृष्ठ उसका हाथ पकड़कर कहता है यहाँ पर बस फिक्टर्स ही क्यों आए? बताओ आउटसाइडर, तुम इस वर्ल्ड में तबाही क्यों कर रहे हो? क्यों तुम सिटीज को जला रहे हो? आखिर उन इनोसेंट पीपल्स ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन लोगों को मार रहे हो? तो क्रैश उस पृष्ठ का लॉकेट लेते हुए कहता है ओल्ड मैन, मुझे इन सब के लिए ब्लेम मत करो। अगर ब्लेम करना है तो उन गिल्ड्स को करो जिसने एम्पायर के साथ मिलकर ये सब किया है। जिसके बाद वो पीछे देखते हुए कहता है मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि गिल्ड्स यहाँ पर आने वाली है। और अब वो ऊपर की तरफ जाने लगता है पर पृष्ठ कहता है सब गॉड के अनुसार हो रहा है, जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें गॉड देगा। जिसके बाद क्रैश एक बॉक्स के सामने खड़ा होता है और वो उस लॉकेट को उसके अंदर डाल देता है जिससे वहाँ सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है। और अब वो उसके अंदर जाते हुए सोचता है मेरे हिसाब से उन सभी को यही होना था। पर तभी वो किसी को देखकर शॉक हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे मिथिकल आइटम होते हैं और उन सभी को देखकर क्रैश कहता है ये सबसे पहले मिथिकल आइटम है इस गेम के। अब वो बताता है 5 साल पहले कुछ मेजर गिल्ड्स और एम्पायर ने मिलकर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। लेकिन पिछले 6 महीनों में मैंने जो कुछ भी किया वह इसी के लिए था क्या कि एक एनपीसी विलाप करे? ये कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ गिल्ड्स ने पहले ही कनेक्ट गेम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और टॉप 100 में सेन में ही एकलौता सोलो प्लेयर बचा हूँ। तो मुझे उनके आने से पहले इन सभी को यहाँ ले जाना होगा। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि सारे मिथिकल आइटम्स को पहले ही कोई ले गया है तो वो सब काफ़ी गुस्सा होने वाले हैं। तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी उसे कुछ नज़र आता है और वो कहता है ये तो गेम कार्ट्रिज है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? पर तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है
जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो सोचता है ये कैसा एरर है। पर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं उसके सीने से खून निकल रहा होता है और वो घबरा कर सोचता है यहाँ पर क्या चल रहा है। और हम कई सारे लोगों को देखते हैं, उनमें से एक कहता है तुम इतना क्यों हिल रहे हो, शांति से मर जाओ। और वो अपने मन में सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग रियल वर्ल्ड में इतनी दूर तक जाएंगे। और तभी एक पर्सन अपने बॉस को फोन लगाकर पूछता है हमें इसका क्या करना है। पर हमें पता नहीं चलता कि सामने वाले ने क्या कहा है। पर तभी दूसरा पर्सन पूछता है तो बॉस ने क्या कहा, तो वह कहता है इसे मार डालो, हमें बस इसका सर चाहिए। जिसके बाद कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और कुछ उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम गेम में अच्छे हो तो तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें थोड़ा फेम क्या मिला, तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। और अगर कोई समझ नहीं रहा है तो मैं बता दूं, यह सब उन मिथिकल आइटम की वजह से हो रहा है। अब दोह्युन डरते हुए कहता है नहीं ऐसा मत करो प्लीज। पर तभी कोई कहता है सबसे पहले इसका फेस कवर करो। जिसके बाद वो उसे चाकू मार देते हैं और हमें बस उसकी आवाजें सुनाई देती है और वो कहता है इन्होंने मुझे इस गेम के लिए मार दिया, क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूं। पर तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो घबराकर उठ जाता है जहां वो काफी घबरा रहा होता है। और वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोचता है यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो मर गया था। पर तभी एक लड़की कहती है क्या आप ठीक हैं सर राहुल, जिसे सुनकर वो सोचता है ये राहुल कौन है। पर तभी उसे उस लड़की का स्टेटस विंडो दिखाई देता है जिसमें उसका नाम ऐना होता है और वो लेवल 3 पर होती है। पर तभी ऐना कहती है आपको बहुत पसीना हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। पर राहुल स्टेटस विंडो को देखकर सोचता है क्या मैं इसी में देख सकता हूं। अब हमें उसे स्टेटस विंडो से पता चलता है जब दोह्युन की मौत हुई थी तब कनेक्ट गेम एक्टिव था। इस वजह से उसकी सोल इस गेम अंदर राहुल के शरीर में चली गई है और तुम एक यूजर बन गए हो इस गेम के। और इस गेम में अभी एक यूजर एक्टिव है और वो हूं मैं। अब वो सोचता है अगर ये कोई मजाक नहीं है तो इसका मतलब मैं कनेक्ट गेम के वर्ल्ड के अंदर हूं। जिसके बाद हमें एस्टन काउंटी का हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर राहुल खड़ा होकर सोचता है मैं ये फील कर सकता हूं। पर ये पूरा अलग है जब मैं इस गेम को खेलता था उससे। और हमें बताया जाता है जब कोई प्लेयर इस गेम में कनेक्ट होता था वो उस प्लेयर की स्ट्रेंथ पर डिसाइड होता था कि वह कितना प्रतिशत सिंक्रोनाइज हो रहा है। नॉर्मल प्लेयर 30% सिंक्रोनाइजेशन कर पाते थे, पर मैं ही था जो 90% तक सिंक्रोनाइज हो सकता था। अगर वो गिल्ड्स नहीं आती तो मैं 10 साल इस गेम के टॉप पर रहता। मैं बहुत अनलकी हूँ क्योंकि मैंने उस बॉडी की लेवलिंग में काफ़ी मेहनत की थी और बेटा टेस्ट अभी क्लोज्ड है, फिर भी मैं इस गेम का एक यूज़र हूँ। इसका मतलब मैं ही एक ऐसा हूँ जो सिस्टम को यूज़ कर सकता है। इस वर्ल्ड में तो मैं अपनी इन्वेंट्री को भी ओपन कर सकता हूँ और जैसे ही वो उसे ओपन करता है उसे राहुल की सारी मेमोरीज दिखने लगती है जिससे उसके सिर में काफ़ी दर्द होने लगता है। और वो बताता है मेरा नाम राहुल एस्टन है और मैं यंगेस्ट सन हूँ एस्टन फैमिली का। और वो देखता है रूबन किंगडम की एस्टन फैमिली आग की लपटों में जल रही है, चारों तरफ सोलिडस की लाशें पड़ी है। और वो बताता है ये फैमिली सबसे पहले खत्म हुई थी कनेक्ट गेम में। अब हमें इस फैमिली के बारे में बताया जाता है कि ये रूबन किंगडम की ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में से एक थी, पर काउंट और उसके बड़े बेटे की अचानक से मौतें हो गई और उनका सेकंड सन कहीं पर मिसिंग हो गया, जिस वजह से उनके यंगेस्ट सन को काउंट बनाया गया। पर जैसे ही वो डिजास्टर आया फॉरबिडन एरिया के बैरियर टूट गए और सभी मॉन्स्टर्स ने यहाँ पर अटैक कर दिया। अब हम राहुल की यादों से वापस आते हैं और वो घबरा जाता है और सोचता है तो मैं हूँ इस फैमिली का यंगेस्ट सन राहुल ऑस्टन, तो इसका मतलब ये ब्यूटीफुल किंगडम 3 साल बाद बर्बाद हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है दोह्युन और क्रैश की लाइफ को छोड़े। मैंने काफी सफर किया है मेरी पास्ट लाइफ में, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसे रोकने का बस एक रास्ता है, मुझे ताकतवर होना होगा। अब राहुल बताता है 1 महीने बाद एस्टन काउंट्स एक ट्रेडिशनल एज सेरेमोनी कराने वाले हैं जिसमें अगर मैं सेमीफाइनल तक पहुंच जाता हूं तो मैं किंगडम एकेडमी में जाकर और स्ट्रांग बन सकता हूं। और वो कुछ स्विंग मारते हुए कहता है जिससे मैं अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। पर तभी वो नीचे गिर जाता है और सोचता है मैंने बस कुछ स्विंग्स किए जिसमें ही मैं इतना थक गया। और वो अपना लेवल देखते हुए कहता है क्या मेरे और उस मेड के लेवल में बस 2 लेवल का अंतर है, ये बॉडी कितनी वीक है, मुझे टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। अब हम 1 महीने बाद टूर्नामेंट वाले दिन को देखते हैं जहां राहुल सोचता है यहाँ कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मुझे इन सभी के अगेंस्ट फाइट करना है।
पर लास्ट मंथ मैंने जो दर्द सहा है उस हिसाब में सेमीफाइनल तक पहुंच सकता हूं। अब वो साइड में जाकर अपना लेवल देखते हुए कहता है, लास्ट टाइम मैंने देखा था तब मेरा लेवल 13 था, पर अब मेरे पास एक प्लान है। मेरी फाइट्स के लिए तो मैं जरूर से सेमीफाइनल में पहुंच सकता हूं। पर तभी उसे लगता कोई उस पर अटैक करने वाला है तो वह वहां से हट जाता है। पर तभी कोई कहता है, मुझे माफ, मेरा हाथ फिसल गया था। और वो पर्सन कहता है, तुम्हारा कोई चांस नहीं टूर्नामेंट को विन करने का। और राहुल हमें बताता है, इसका नाम डियोन है और ये दोनों इसके कजिन्स हैं। तभी डियोन कहता है, मुझे लगता है तुम अपने कमरे में फिर से रोने वाले हो। अब राहुल बताता है, ये मेरे चाचा का दूसरा पुत्र है, तो ये मेरा चाचा है। लेकिन ये पास्ट में स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग के बहाने से राहुल को बुली करता था, लेकिन इंस्ट्रक्टर और काउंट इसे कुछ सजा नहीं देते थे, क्योंकि इनकी फैमिली का एक मोटो है, ट्रेन लाइक इट्स रियल। और ट्रेनिंग ग्राउंड में सब इक्वल है और ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें इंजरीज हो जाती है तो इसका रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं होगा। इसका मतलब ये सभी स्कमबैग इसे बुली करते थे। पर तभी डियोन कहता है, पहले तो मैंने तुम्हारी एक बोन तोड़ी थी, लेकिन इस बार में तुम्हारी बॉडी की हर सिंगल बोन तोड़ दूंगा, ये बात याद रखना। हे सुनो, चलते हैं, कहीं ये दोबारा से रोने ना लग जाए। अब वो वहां जाने लगता है जहां राहुल उसे देखकर सोचता है, डियोन तुम यह सोच रहे हो कि तुम टूर्नामेंट को जीत जाओगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें फाइनल्स में क्रश कर दूंगा। अब हमें शाम को काउंट के हाउस में दिखाया जाता है जहां एक बटलर कहता है, सर ये रही आज के टूर्नामेंट की रिपोर्ट। तो काउंट कहता है, इसे मुझे दे दो और ये बताओ आज क्या यूजफुल है। तो वह बटलर कहता है, सब इसी में है। जिसे सुनकर काउंट उस फाइल को देखकर कहता है, तो राहुल कहाँ पर है? तो बटलर बताता है, सर राहुल अभी ही खाना खाकर अपने रूम में गए में है। मुझे लगता है आज उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ लगा दी टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो काउंट उसे जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। पर तभी वो हंसते हुए कहता है, वो मेरा बेटा है, उसने कर दिखाया, उसने अपना नाम इस लिस्ट में जोड़ दिया। अब काउंट पास्ट की बातें सोचते हुए कहता है, मैंने उसे कभी फोर्स नहीं कि वो स्वॉर्डमैनशिप को सीखे, क्योंकि वो अपने दोनों ब्रदर्स से वीक था। लेकिन पिछले महीने उसने टूर्नामेंट जीतने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, पर वो 10 मिनट में गिर गया, पर उसने हार नहीं मानी। लेकिन मुझे पता है वो ट्रेनिंग के टाइम बुली होता था, क्योंकि उसकी बॉडी वीक थी। लेकिन मैं हेल्प करता तो वो ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए मैंने उसकी हेल्प नहीं की। लेकिन इस टाइम उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा किया। अब हम राहुल को देखते हैं, जो थका हुआ अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अब हम फाइनल डे का सीन देखते हैं, जहां कई सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमें थोड़ा और फन कराओ और इसे खींचना बंद करो, जल्दी उसे खत्म कर दो। तो राहुल के सामने वाला पीरसन कहता है, इस कमजोर पर धिक्कार है, ये गिर क्यों नहीं रहा। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है वीडियो थोड़ी छोटी है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ी बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हो।